हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। तो आई होप कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, तो मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हमारा वोकैबुलरी का सेशन नंबर 3 है और आज हम जो रूट वर्ड लेने वाले हैं इसमें वो लेंगे हम सरकम। सरकम के बारे में पढ़ेंगे, सरकम से बनने वाले वर्ड्स देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड सरकम से बन सकते हैं। और जितने भी वर्ड्स मैं आपको सरकम से रिलेटेड कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है कि उससे बाहर कोई भी वर्ड सरकम से रिलेटेड आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर से ये बोलूंगी कि एक तो बीच में स्किप करके मत जाना वीडियो को प्लीज। और दूसरी बात ये कि प्लीज अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाऊँ अपनी नोटबुक साथ लेके बैठ जाइए और जो भी मैं लिखूँ आप साथ साथ नोट करते जाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। और मैंने फिर से बोलूँगी, अगर आप बाहर हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाद में नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलिए खैर, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पर आएंगे हम। आज का जो हमारा रूट वर्ड होगा वो क्या होने वाला है? सरकम। सरकम का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकम का मतलब होता है राउंड अराउंड। सरकम का मतलब क्या होता है? राउंड अराउंड। मतलब जब कोई चीज हम चारों तरफ की बात करते हैं, घूमने की मतलब चारों तरफ ऑल अराउंड की बात करते हैं, तो वो सेंस लेके चलता है सरकम की। तो सरकम का मतलब हम क्या कह सकते हैं? अराउंड, ठीक है। सरकम का मतलब क्या होता है? अराउंड, अराउंड या अराउंड, ठीक है। तो जहां भी ये वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा? सरकम। जहां भी सरकम वर्ड आएगा ये अपनी क्या सेंस लेके चलेगा? अराउंड की सेंस लेके चलेगा, ठीक है। तो वन बाय वन करके से वर्ड्स देखते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड मैं आपके सामने लिख रही हूं, सर्कमडिक्शन। सर्कमडिक्शन, सर्कमडिक्शन, ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सर्कमडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। और बताइए, सोच सकते हैं कि क्या होगा इसका मतलब? कुछ स्टूडेंट्स से रिलेट कर लिया होगा, इतना तो सोच ही लिया होगा कि हाँ ठीक है, सरकम लिखा है तो सरकम का मतलब कुछ ना कुछ क्या है? राउंड की बात तो पक्का, राउंड अराउंड की बात तो पक्का की जा रही होगी, ठीक है। और डिक्शन आगे जुड़ा है। क्या डिक्शन? देखिए, पहले अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये क्या है? ये आपका एक नाउन है, ठीक है। क्योंकि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपका TION लगता है, जिस भी वर्ड के आपके लास्ट में TION लगता है, वो आपका जनरली क्या होता है? नाउन होता है। तो मैं अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। अब देखिए, इसमें डिक्ट आ रहा है। सरकम का मतलब तो क्या हो गया? अराउंड, ठीक है। और बीच में क्या आ रहा है? डिक्ट। डिक्ट वर्ड जहां भी आएगा, ये भी आपका एक रूट वर्ड है, ठीक है। डिक्ट वर्ड जहां भी आएगा, ये किसकी सेंस लेके चलता है? ये सेंस लेके चलता है बोलने की। किसकी सेंस लेके चलता है? बोलने की, ठीक है। तो डिक्ट जो वर्ड है, सरकम का मतलब हो गया अराउंड, ठीक है। और डिक्ट वर्ड किसके सेंस लेके चलेगा? बोलने की। देखो, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। डिक्टेट आपने सुना होगा, डिक्टेट कहते हैं ना, इसको डिक्टेट कर दो। डिक्टेट मतलब बोल के बता दो, बोल के सुना दो। तो वहां पर देखो डिक्ट आ रहा है, तो डिक्ट से हमने क्या बनाया? डिक्टेट बनाया। तो इसी तरीके से सर्कमडिक्शन का मतलब क्या होगा? देखो, अराउंड और स्पीक मतलब क्या सेंस निकल के आएगी? मतलब क्या करना? बोलना। अराउंड मतलब साफ क्लियरली, मतलब सीधे सीधे पॉइंट पे ना आके घुमा फिरा के बोलना, ठीक है। बातों को घुमा घुमा के बोलना, घुमा फिरा के बोलना इज कॉल्ड सर्कमडिक्शन। बात समझ आ रही है? सर्कमडिक्शन का मतलब होता है टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। टू टॉक, ग्रीन से आई थिंक अच्छा नहीं दिखेगा। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बातें करने को हम क्या कहते हैं? घुमा फिरा के जब हम बातें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने पूछा आज तू कहाँ गया था, ठीक है। सुबह से लेके शाम हो गई, कहाँ गया था? अब आप घुमाओगे कि मम्मी मैं पहले वहां गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया ना, वो साइकिल में पंचर हो गया, फिर मैं आ ही रहा था कि एक दोस्त मिल गया, फिर बस फिर से दोबारा चला तो फिर से पंचर हो गया। मम्मी कहेंगी बस तू मेरा बेवकूफ मत बना, मुझे पता है आज तो अपने दोस्तों के साथ पूरा घूमता फिरा है सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब आप घर आए तो आपने क्या क्या किया? घुमा फिरा के बातें की, ठीक है। सीधा पॉइंट पे ना आके कि मम्मी आज मैं सुबह से लेके शाम तक मस्ती मार रहा था, अपने दोस्तों के साथ था, ऐसे ना बोल के आपने पूरी चीजों को घुमा दिया। तो टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कमडिक्शन। बात समझ आ रही है? डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सर्कमलोक्यूशन। देखते रहोगे, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वर्ड मिलता रहेगा, सर्कमलोक्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग पता भी होगा। सर्कम का मतलब तो वही हो गया अराउंड, और लास्ट में TION लगा है, तो फिर से क्या हुआ आपका? सर्कमलोक्यूशन भी क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। तो देखो, ये दोनों वर्ड्स
ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनियम है। सर्कमडिक्शन का भी घुमा फिरा के मतलब घुमा फिरा के बातें करना होता है, और सर्कमलोक्यूशन का मतलब भी यही होता है, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बातें करना। क्योंकि इसमें जो वर्ड है वो क्या आ रहा है, LOC, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है आपका। कहीं भी अगर आपको LOC या LOQ दिखता है तो वो बात करता है किसकी, बोलने की, ये बातें करने की सेंस लेके चलता है। क्या दिखता है कहीं भी आपको LOQ या LOC अगर आपको दिखता है तो वो किसकी सेंस लेके चलेगा, बोलने की सेंस लेके चलता है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लोकेशियस। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा ये वाला वर्ड आपने, लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। बातूनी जिसको आप हिंदी में बोलते हो उसको बोला जाता है लोकेशियस। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या आ रहा है, लो का आ रहा है ना, LOQ, तो इसीलिए टॉकेटिव, वही ज्यादा बोलने वाला। तो इससे और भी वर्ड्स हम करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं, उनको बाद में देखेंगे। इलोक्यूशन, ठीक है, एलोक्यूशन, बहुत सारे वर्ड, सर्कमलोक्यूशन, लोकेशियस, सारे लॉक वाले ही वर्ड्स हैं ये, तो इनको हम सब बाद में देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि जहां भी आपको LOC या LOQ दिखाई दे तो वो रिलेट कहीं ना कहीं किससे करके चलेगा, आपका बोलने से लेके चलेगा। तो ये भी आपका स्पीक हो गया, ठीक है ना। तो इसका और इसका सेम मीनिंग होता है, तो ये इसी का सिनोनियम हुआ। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, सर्कमडक्शन। अब देखो कंफ्यूज मत होना बच्चे, इसीलिए मैं जो सिमिलर वर्ड्स हैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये सर्कमडक्शन था और ये सर्कमडक्शन है, सिर्फ I और U का डिफरेंस है, सिर्फ I और U का डिफरेंस है। ये सर्कमडिक्शन था, ये सर्कमडक्शन है। सर्कमडिक्शन अलग चीज होती है और सर्कमडक्शन अलग चीज होती है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि सर्कमडक्शन का मीनिंग क्या होता है? वेरी नाइस। देखिए सर्कमडक्शन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड। अब देखो इसको कितने प्यार से हम समझेंगे, एन एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड, एन एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। देखिए सर्कम का मतलब तो आपको पता ही चल गया कि क्या होता है, अराउंड होता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब बचा डक्शन, ठीक है, TION लगाया तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, अब बीच में बच रहा है डक्ट। डक्ट क्या होती है? डक्ट होती है तरह की पाइप, नली जिसको आप कहते हो, पाइप टाइप का एक होता है, उसको बोलते हैं डक्ट। तो देखो सर्कमडक्शन का मीनिंग कैसे निकल के आता है। सर्कमडक्शन का मतलब होता है, देखिए एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड। आप एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ऐसे करके अगर मैं अपने हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, अपने हाथ की मूवमेंट करना या अपने पैरों की मूवमेंट करना, बॉडी की मूवमेंट करना, बेसिकली वहां ये वर्ड यूज किया जाता है सर्कमडक्शन, एन एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड। ठीक है, मतलब क्या करना है, ऐसा एक्ट जिसमें आप अपनी चीजों को, अपनी बॉडी को या अपने हाथ को, अपने पैरों को ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हो। एक्सरसाइज करते हुए करते हो ना आप ऐसे ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं देखो क्या सेंस निकल रही है आपके अंदर, बॉडी के अंदर भी डक्ट्स होती है, ठीक है, जिनके वेसल्स होती हैं, जिनके थ्रू आपका ब्लड या कोई भी गैस वगैरह पास होती है, वो डक्ट्स होती हैं। तो उन डक्ट्स का मूवमेंट हो रहा है जब आप ऐसे से कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से वर्ड बनाया गया सर्कमडक्शन। तो डक्ट से आप याद रखोगे, तो डक्ट और डिक्ट में कंफ्यूज मत होना। डिक्ट आया तो बोलने की सेंस में होगा, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, और अगर डक्ट आया तो एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सर्कमसाइज। बहुत सारे वर्ड्स आज हम सर्कम से करने वाले हैं। सारे वर्ड्स मैं आपको करा दूंगी जो पूछे जा चुके हैं, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, सर्कमसाइज। सर्कमसाइज का मतलब होता है, सर्कम तो भूल ही जाओ, अराउंड की सेंस लेके चलेगा। समझा ही चुकी हूं मैं आपको, सर्कम का मतलब किससे निकल के चलेगा, अराउंड की सेंस लेके ही चलेगा। अब बचता है साइज। साइज का मतलब क्या होता है, CISE। साइज जहां भी वर्ड आएगा ये सेंस लेकर चलता है कहीं ना कहीं किसकी, कट की। किसकी, कट की, काटने की, मतलब छोटा करने की। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्रिसाइज, सुना होगा ना। एक साइड में मैं आपको हिंट देती जा रही हूँ, फिलहाल करेंगे सारे वर्ड्स भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सारे वर्ड्स को एक साथ तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, प्रिसाइज आपने एक वर्ड सुना होगा, आप कहते हो ना कि मुझे ये चीज नोट्स, प्रिसाइज नोट्स दे दो। प्रिसाइज मतलब छोटे, जिसमें कम में ही सब कुछ हो। ठीक है, तो कट की सेंस लेके चलता है, मतलब कटिंग कर दो, आपने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो सर्कमसाइज का मतलब क्या होगा, सर्कमसाइज का मतलब होगा, बिल्कुल सही आपने सोचा, टू कट अराउंड। टू कट अराउंड मतलब आपने क्या कर दिया, चारों तरफ से कोई चीज को कट कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका सर्कमसाइज हो गया। बात समझ आ रही है? सर्कम का मतलब है अराउंड और साइज का मतलब है कट, टू कट अराउंड। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सर्कम नेविगेट। अब आपकी दिमाग की बत्ती जलने लग गई होगी, ठीक है, कुछ कुछ समझ आने लग गई होंगी चीजें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो सर्कम का मतलब तो आपको समझ आ गया कि अराउंड है। अब नेविगेट वर्ड सुन के तुरंत आपके दिमाग में कुछ चला होगा, नेविगेट तो सुना है यार, मोबाइल में होता है नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है। नेविगेट क्या होता है, जो मतलब मैप के लिए आप यूज करते हो, जैसे कहीं आपको जाना हो तो आपके फोन में भी होता है, ठीक है। तो आप ये क्या कब चलाते हो उसको, जब आपको कहीं जाने आने की जब बात करते हो, ठीक है। नेविगेट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब आप जाने की आने की बात करते हो तो मैप के लिए यूज किया जाता है, इधर उधर जब जाना होता है आपको तब आप ये चीज यूज करते हो नेविगेशन का, ठीक है। तो सर्कम का मतलब तो क्या हो गया, अराउंड हो गया, ठीक है। और नेविगेट का मतलब क्या हो गया, जाने आने से। तो सर्कम नेविगेट का मतलब क्या होता है, टू गो अराउंड, सॉरी ब्लैक से लिखते हैं हम, टू गो अराउंड, टू गो अराउंड, ठीक है। सर्कम नेविगेट का मतलब क्या हो गया, टू गो अराउंड, ठीक है। ये नेविगेट वर्ड किससे रिलेटेड होता है, ये मैप से रिलेटेड होता है, मैप से, ठीक है। तो टू गो अराउंड सर्कम नेविगेट का मतलब हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट ये वर्ड तो मैंने आपको, अगर जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ चुके हैं तो ये वर्ड मैंने उनको ऑफलाइन क्लासेस में भी सब कुछ इसमें से कराए थे, और ये वर्ड तो अलग से भी कराया था, ठीक है। देखो सर्कम का मतलब तो क्या हुआ, अराउंड होता है। सर्कम का मतलब क्या हुआ, अराउंड। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है स्पेक्ट। स्पेक्ट वर्ड रिलेटेड होता है किससे, सावधानी से, कॉशियस, ठीक है। स्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉशियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है जो चीजों को लेके बहुत ही कॉशियस होता है, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को लेके बहुत ही कॉशियस है। हर चीज से मतलब क्या आ गया, अपने चारों तरफ, अराउंड की सेंस देनी है ना मैं, क्योंकि सर्कम लिखा है, अपने चारों तरफ देखभाल के चलता है, ठीक है। मतलब हर चीज को लेकर क्या है, कॉशियस है, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग इज कॉल्ड सर्कमस्पेक्ट। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को लेके क्या है, कॉशियस है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि लुकिंग अराउंड केयरफुली, क्या कह सकते हो, लुकिंग अराउंड केयरफुली, जो हर तरफ क्या करे, ध्यान से देखता हुआ चीजों को चले, हर तरफ देखभाल के तब चीजों को करे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। देखो इसको आप याद भी रख सकते हो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था ऑफलाइन क्लासेस में, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं। सर्कमस्पेक्ट इसको याद रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा हिंट है वो, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट सर की रिस्पेक्ट, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट सर की रिस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट करने में हमें क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट सर की रिस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट करने में हमें क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अदरवाइज पिटाई भी हो सकती है, अगर हम कॉशियस से केयरफुल नहीं होंगे उनकी रिस्पेक्ट करने में तो पिटाई भी हो सकती है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, एवरीथिंग, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, लुकिंग अराउंड केयरफुली, इसका मीनिंग होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एडजेक्टिव है। पर्सन मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे पर्सन के लिए यूज करते हैं ना सर्कमस्पेक्ट, शी इज अ सर्कमस्पेक्ट पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। ग्रामर की क्लासेस ही बच्चा हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कैब चल रही है हमारी, इसके बाद हम ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर हम ग्रामर वो कैब दोनों जी पढ़ते रहेंगे, प्लस अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए ग्रामर और वोकैबुलरी के, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ग्रामर के किसी भी चैप्टर के अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो वहां से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस देखिए इस वर्ड को समझते हैं जरा। सर्कम का मतलब तो क्या हो गया, पता ही चल गया, अब आपको कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सर्कम का मतलब तो हो गया हमारा अराउंड। और फेरेंस जो वर्ड होता है, फेरेंस वर्ड किसको रिलेट करता है, डिस्टेंस को ये वर्ड रिलेट करता है। सर्कमफेरेंस, फेरेंस वर्ड किसको रिलेट करता है, डिस्टेंस को रिलेट करता है। तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होगा, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट,
एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी चीज के आसपास का जो एरिया होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो उसका मतलब सर्कल के आस बाउंड्री वाला जो एरिया हो गया उसी को सर्कमफेरेंस बोलते हो ना, ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज के सराउंडेड जो एरिया होता है उसके पास वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस बोला जाता है। फेरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस, सर्कम का मतलब हो गया अराउंड, ठीक है। होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्कमफ्लुएंट। सर्कमफ्लुएंट नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्कमफ्लुएंट। सर्कमफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से हम। देखिए कैसे इसको समझते हैं। सर्कम का मतलब क्लियर ही है, उसमें कुछ डाउट रहा ही नहीं है अब, ठीक है। फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, आप कहते हो ना कि यार उसको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, ये मुझे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी चाहिए। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आपके एक बार मुंह से निकली तो फिर रुके ना, ठीक है, स्मूथली चलता रहे सब कुछ, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, स्मूथ या फ्लोइंग वे में, ठीक है, मतलब बहता चला जाए, जैसे इंग्लिश के लिए बोलते हैं कि बस बहुत स्मूथली वो बोल रहा है, ठीक है। तो फ्लुएंट का मतलब किससे निकल के आता है, स्मूथ से, ये बिल्कुल एकदम फ्लोइंग टाइप का, ठीक है। तो सगम फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, सगम फ्लुएंट का मतलब होता है फ्लोइंग अराउंड, फ्लोइंग अराउंड। सगम फ्लुएंट का मतलब होता है फ्लोइंग अराउंड। अब थोड़ा सा क्लियर होने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद अभी भी, ये फ्लोइंग अराउंड, लेकिन अभी नहीं होगी, मैं बताती हूँ, उसका एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फ्लोइंग अराउंड, ठीक है, देखो मतलब कोई चीज ऐसे बहती चली जाए अलग, ठीक है, जैसे आप ओशियन के लिए यूज कर सकते हो, एज द सर्कमफ्लुएंस ओशियन, एज द सर्कमफ्लुएंस ओशियन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमें यूज कैसे करना है इसको, एज द सर्कमफ्लुएंस ओशियन, ठीक है। ओशियन मतलब ओशियन कैसा है, सर्कमफ्लुएंस है, कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल फ्लो में है, मतलब स्मूथली रन कर रहा है, स्मूथली चलता जा रहा है, ठीक है। तो उसको उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सर्कमफ्लुएंट का, ठीक है। बिल्कुल ऐसा सा ही कुछ कुछ एक वर्ड है, मीनिंग तो एकदम अलग है लेकिन कुछ कुछ देखने में आपको सिमिलर सा लगेगा। सर्कमफुलजेंट, सर्कमफुलजेंट, ठीक है। सर्कमफुलजेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार क्या होता है जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना, जैसे सर्कमडिक्शन और सर्कमडक्शन मैंने बताया, तो ऑप्शंस में हमेशा पूरे चांसेस होते हैं कि आपको साथ साथ मिले, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो और एग्जामिनर का काम वहीं बन जाए, ठीक है। तो इसलिए जैसे देखने में थोड़ा सिमिलर सा है तो चांसेस रहता है कि ऑप्शन दोनों साथ साथ मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन में, ये भी और ये भी। थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अलग अलग क्लियर है, दिख रहा है, ये फ्लुएंट है और ये फुलजेंट है, ठीक है, फुलजेंट है। तो फुलजेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए थोड़ा सा, देखिए बहुत ही अच्छा ये वर्ड है सर्कमफुलजेंट। सर्कमफुलजेंट का मतलब होता है शाइनिंग ऑल अराउंड, हर तरफ शाइनिंग ही शाइनिंग, चमक ही चमक। फुलजेंट का सेंस, फुलजेंट सेंस लेके चलता है शाइन की, ठीक है। तो शाइनिंग ऑल अराउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सन, सन, सूरज को देखा है, उसकी जो किरणें होती हैं, उसकी जो रेज होती हैं, सब जगह स्प्रेड हो जाती हैं, सब जगह फैल जाती हैं, ठीक है। तो वो शाइनिंग ऑल अराउंड, हर जगह शाइन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, उधर नहीं कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है, हर तरफ शाइन कर रहा है, शाइनिंग ऑल अराउंड। तो हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं एज द सर्कमफुलजेंट सन, जैसे हमने यहाँ पे बोला एज द सर्कमफ्लुएंस ओशियन, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ कह सकते हैं एज द सर्कमफुलजेंट सन, ठीक है। होप की चीजें आपको क्लियर हो रही हैं और अच्छे से समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, मैं अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो सर्कमफेरेंस आपका क्या है, ये आपका नाउन है, सर्कमफ्लुएंट एडजेक्टिव है, ठीक है, और सर्कमफुलजेंट भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। नोट करते रहिए, प्लीज नोट करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, अगर कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। प्लस अगर आपको और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये था, ठीक है। बाकी तो देखो आप पढ़ते रहोगे तो चीजें जरूर क्लियर होंगी। मैं पूरी अपने आप से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पहले एक्सप्लेन करके चलूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम आए ही ना, कोई डाउट क्रिएट ही ना हो माइंड में।
फिर भी हो जाता है कई बार, अगर नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 10th नंबर। ठीक है, सर्कम एम्बुलेट। सर्कम एम्बुलेट बहुत ही अच्छा वर्ड, सर्कम एम्बुलेट। सर्कम एम्बुलेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा रूट वर्ड है इसके अंदर, इससे और भी वर्ड्स बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं जरा। देखिए सर्कम का मतलब तो क्या हो गया, सर्कम का मतलब हो गया अराउंड से। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, एम्बुल। ठीक है, एक वर्ड आ रहा है एम्बुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, इससे वर्ड्स पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। फिलहाल के लिए देख लीजिए, एम्बुल आपको कहीं नजर आए तो वो सेंस लेके चलता है किसकी, वॉक की। किसकी सेंस लेके चलता है, वॉक की, चलने की सेंस लेके चलता है। बहुत अच्छा वर्ड इससे एग्जाम में से, जैसे अच्छा आपने एम्बुलेंस सुना होगा, एम्बुलेंस सबने सुना होगा ना, एम्बुलेंस। तो देखिए एम्बुलेंस में एम्बुल आ रहा है, ठीक है, तो वही एम्बुलेंस क्या करती है, चलती है ना, ठीक है, गाड़ी चलती है, ले जाने का काम करती है, तो वॉक की सेंस लेके चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है, सोमनैम्बुलिस्ट, उसमें भी एम्बुल आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे जब हम सोमन और एम्बुल करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखना है कि आपको एम्बुल वर्ड किससे रिलेट करता है, वॉक से रिलेट करता है। तो सर्कम एम्बुलेट का मतलब क्या होगा, टू वॉक अराउंड, टू वॉक अराउंड। ठीक है, चारों तरफ इधर उधर घूमना, ठीक है, चलना फिरना, इधर उधर जाना घूमना, इज कॉल्ड सर्कम एम्बुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस सुना होगा आपने वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, आप कहते हो ना कि यार मुझे उसकी शादी में जाना था, लेकिन क्या करता कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं जा ही नहीं पाया, मतलब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आप जा नहीं पाए। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि आप जा नहीं पाए, तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, परिस्थितियां, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपके आसपास की सिचुएशंस ऐसी हो गई, आपके आसपास की सिचुएशंस ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाए, तो मैं कह सकती हूँ कि सिचुएशंस अराउंड अस, सिचुएशंस अराउंड अस। ठीक है, आसपास की सिचुएशंस ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से आप जा नहीं सकते, तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, सिचुएशंस अराउंड अस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्कमवेंट। सर्कमवेंट, देखिए इसमें आपका आ रहा है वेंट। वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है, वेंट का मतलब होता है अ वे, मतलब एक रास्ता टाइप का। ठीक है, वेंट का मतलब क्या होता है, एक रास्ता, वे, वेंट का मतलब। तो सर्कमवेंट का मतलब क्या होगा, देखिए सर्कमवेंट का मतलब होता है लाइक कि कोई रास्ता ढूंढना, टू फाइंड अ वे अराउंड। ठीक है, टू फाइंड अ वे अराउंड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हो, अरे यार किधर जाना है, इधर जाना है, इधर इधर जाना है, इधर, आपने चारों तरफ नजर मार लिया, आपने चारों तरफ देख लिया कि मुझे किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, फिर आप निकल गए। ठीक है, तो सर्कमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ वे अराउंड, मतलब चारों तरफ ऐसे करके रास्ता खोजना। ठीक है, इसको सर्कमवेंट। जैसे वेंट होता है आपका एक वे, रास्ता, आपने सुना भी होगा एयर वेंट। ठीक है, जैसे एक रूम है, रूम में बहुत सारी हवा, गैस वगैरह कुछ भर दी, या एयर ही है रूम के अंदर, तो अगर आप उसको बाहर निकालना है, तो जिस चीज से वो बाहर निकल के जा रही है, ठीक है, वो क्या है, एक रास्ता है ना, तो कहते हैं ना एयर वेंट, तो वही है आपका सर्कमवेंट, मतलब टू फाइंड अ वे अराउंड, एक रास्ता खोजना, टू फाइंड अ वे अराउंड। और वो भी कब, एक रास्ता खोजना, अवॉइड ओबेइंग लॉ। ठीक है, लॉ को ओबे ना करते हुए, लॉ को आपने कंप्लीटली अवॉइड किया, तब एक रास्ता खोजना इज कॉल्ड सर्कमवेंट। जनरली तब यूज किया जाता है जब आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो टू फाइंड अ वे अराउंड, अवॉइड ओबेइंग लॉ। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड था सर्कमवेंट। ठीक है, और ये तीनों वर्ड्स चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड किया था, वो क्या था आपका, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ क्योंकि अभी हम सरगम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। वहाँ हमने स्क्राइब किया था लास्ट, तो सेशन 2 हमने किया था। जिसने भी सेशन 2 नहीं देखा है वो प्लीज सेशन 1 और सेशन 2 को जरूर देखें, फिर उसके बाद सेशन 3 तो आपने अब देख ही लिया है आधा, तो उसको पूरा करके फिर उसके बाद 1 और 2 को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस
थी हमने उसमें ली थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने स्क्राइब के बारे में पढ़ा था। फिड एंड स्क्राइब 2 वर्ड्स किए थे सेकंड वाले में, ठीक है। तो स्क्राइब का मतलब हमने क्या बताया था, स्क्राइब का हमने बताया था सेंस कि कुछ ना कुछ लिखने से सेंस आएगी। पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि कुछ ना कुछ क्या आएगी, लिखने से सेंस आएगी। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होगा, ठीक है। हमने किया था, दोबारा से करा रही हूँ वाला वर्ड में आपको। टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड मतलब क्या कर देना, अपने आसपास एक सीमा बना देना, अपने आसपास एक लाइन ड्रॉ कर देना कि इतने एरिया में आप कुछ भी चीज कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वहाँ पे मैथ्स का एग्जांपल भी दिया था कि आप ऐसे बोलते हो कि स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, या कुछ भी ऐसा करके, मतलब उसके अंदर वो बना दिया गया, ठीक है। तो टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्कम माइग्रेशन, सर्कम माइग्रेशन, ठीक है। अब देखो माइग्रेशन वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो सर्कम माइग्रेशन का मतलब क्या होगा, सर्कम माइग्रेशन का मतलब होता है वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इज कॉल्ड सर्कम माइग्रेशन, ठीक है। और अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका नाउन होता है। और अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब क्या है, वर्ब है, और सर्कम माइग्रेशन क्या हुआ, नाउन। देखो TION आ रहा है इसमें, तो ये आपका नाउन हुआ। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इज कॉल्ड सर्कम माइग्रेशन, ठीक है। होप कि आपको चीज समझ आई है, ठीक है। और आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इन सब वर्ड्स में आपको, ठीक है। चलिए एक लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, सर्कमवोल्व, सर्कमवोल्व। देखिए सर्कमवोल्व का मतलब होता है टू टर्न अराउंड, क्या होता है, टू टर्न अराउंड, ठीक है, टू टर्न अराउंड। वॉल्व वर्ड रिलेट करता है किससे, टर्न, घूमने से, ठीक है। वॉल्व वर्ड किससे रिलेट करता है, घूमने से। तो सर्कमवोल्व का मतलब क्या होगा, टू टर्न अराउंड, ठीक है। आपने ये सेशन पूरा देखा, ठीक है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। और वो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से उठा सकते हैं, चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और आपसे एक बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट करनी है वो ये है कि हमें अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, तो मैं लाइव क्लासेस आपके साथ लेना चाहती हूँ कि आपके साथ लाइव क्लासेस लो और ग्रामर के टॉपिक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस में डिस्कस करें, ताकि किसी की स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती रहे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो हैंड टू हैंड पूछता रहे। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो, ताकि जल्दी से जल्दी हम सब्सक्राइबर्स गेन करके फिर वहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइव क्लास स्टार्ट हो, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ा सकूँ। बट अभी उसके लिए चैनल हमने भी स्टार्ट किया है एंड अभी वी नीड 1000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं कहूँ अगर आप वैसे वैसे आप करते रहेंगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेशन को पूरा देखने के लिए अगेन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।